आप देख रहे हैं मथुरा न्यूज 24। नमस्कार, फिर एक बार स्वागत है आपका मथुरा न्यूज 24 में और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा शर्मा। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। मंगलवार को महावन तहसील के सभागार में उप जिलाधिकारी महावन जग प्रवेश और सीओ महावन विनय सिंह चौहान द्वारा महावन तहसील के अंतर्गत आने वाले धार्मिक स्थलों को लेकर सभी धार्मिक संगठनों के लोगों के साथ नगर पंचायत अध्यक्ष की मौजूदगी में बैठक की गई। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य था कि जिस तरह से 8 तारीख से धार्मिक स्थल खोले जाने हैं उनको लेकर विचार विमर्श किया गया और सभी से जानकारी ली गई कि कुल कितने श्रद्धालु प्रतिदिन यहां पर आते जाते रहते हैं। इसको लेकर नई गाइडलाइंस जारी की जाएंगी। इस संबंध में जानकारी देते हुए महावन के एसडीएम जग प्रवेश द्वारा बताया गया कि महावन तहसील में हमारे जितने ये गोकुल और दाऊजी, रमणरेती, महावन, 84 खंबा इत्यादि के प्रबंधक लोग थे। सभी यहाँ एसडीएम साहब और सीओ साहब के अध्यक्षता में आज मीटिंग रखी गई। हम लोग इसी निर्णय पे पहुंचे कि हम सब अभी सोशल डिस्टेंस का पालन करेंगे और मास्क का उपयोग मंदिरों में जो भी समय है उसमें ज़्यादा से कम समय जो भी दर्शनार्थी आए मंदिर में कम से कम समय व्यतीत करें और सोशल डिस्टेंस का पालन करें। मास्क सभी के पास हो ऐसा निर्धारण हुआ है और धीरे धीरे हम अपनी सावधानी को रखेंगे। जब ये संभव हो पाएगा कि हम कोरोना से बचें। लॉकडाउन 8 तारीख को जो हमारे मंदिरों के लिए खुल गया है उसमें हमें विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता है। उप जिलाधिकारी महोदय के यहाँ आज शाम 4 बजे एक बैठक का आयोजन किया गया जिसमें मंदिर खोलने पर विचार किया गया और विचार किया गया कि मंदिरों को किस तरीके से खोला जाए इससे सुचारू रूप से दर्शनार्थी दर्शन भी कर ले और आगे की व्यवस्थाएं भी हो जाए और अपने यहाँ कोविड-19 महामारी से लड़ा जा सके, एक आदमी संक्रमित भी नहीं हो सके। इसके लिए व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया, आपस में बातचीत की गई, आपस में सुझाव दिए गए और सुझाव के बाद आगे की रणनीति तैयार की गई कि मंदिरों को कुछ निम्न व्यवस्थाओं के साथ खोला जाए और आपस में सहयोग से एक दूसरे से भक्तजनों को भगवान के दर्शन कराए जाए। मीटिंग में यही रहा है कि जो बाहर से जो तीर्थयात्री आएंगे वो 3 महीने से बेचारे घर पे अपने पे रुके हुए हैं और जो भगवान की अब जो दर्शनों की जो होड़ मचेगी तो उसमें ज़्यादा भीड़ आएगी। तो उसमें यही किया गया है कि जितने भी मंदिर है वहाँ सैनिटाइजर का प्रयोग किया जाए। मंदिरों में जो तीर्थयात्री हैं उनका पूरा बायोडाटा रखा जाए, जो गाइड उनको लाएंगे उनका भी पूरा बायोडाटा रखा जाए और स्कैनिंग की व्यवस्था की जाए हर मंदिर में। और पुजारियों को सिर्फ यही आदेश दिया जाएगा कि 5 लोग ही मंदिर में घुसें, बाकी के सब जो आ जाएं दर्शन करें फिर उसके बाद में जाएं। तो आज अच्छी व्यवस्थाएं रही हैं और जिलाधिकारी महोदय द्वारा ये सभी को निर्देशित किया गया है कि सभी मंदिर वाले इस व्यवस्था पर अगर चलेंगे तो अच्छे आगे परिणाम ठीक ही। जैसा कि आपको पता ही है कि 8 जून 2020 से जितने भी हमारे धार्मिक स्थल हैं, जितने भी पूजा स्थान हैं, मंदिर हैं, मस्जिद हैं, उनको खोलने की अनुमति राज्य सरकार दे रही है। इसके संबंध में राज्य सरकार से अलग से गाइडलाइन दी जाएगी जिसके माध्यम से बताया जाएगा कि मंदिरों को खोलने आदि को लेकर क्या दिशा निर्देश है। इसके बारे में माननीय जिलाधिकारी महोदय के निर्देशानुसार आज एसडीएम और क्षेत्राधिकारी की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया जिसमें हमने जितने भी यहाँ पर बड़े मंदिर और मस्जिद जितने भी हमारे लोग हैं उन सभी को आमंत्रित किया और उनसे इस संबंध में सुझाव मांगे गए कि क्या उनकी क्या तैयारियाँ हैं और क्या वो शासन प्रशासन से सहयोग चाहते हैं। तो उसके बारे में सभी ने एकमत होकर खुद ने आगे से कई ऐसे सुझाव दिए जो वाकई कोरोना के समय में जो मंदिर मस्जिद खुले उसमें काफ़ी हमारे लिए उपयोगी साबित होंगे। जैसा कि उन्होंने कहा कि हम अपने मंदिरों में एक एंट्री और एग्जिट पॉइंट निर्धारित बनाएंगे और कुछ एक्स्ट्रा भी एंट्री और एग्जिट पॉइंट बनाए जा सकते हैं। उसके बाद में वो लोग वहीं गेट पर हाथ धोने के लिए साबुन, पानी इत्यादि की व्यवस्था करेंगे, सैनिटाइजर की व्यवस्था रखेंगे और कुल मिलाकर एक गिने चुने लोग जैसे कि 10, 15, 20 ऐसे लोगों को ही मंदिर में एक बार में प्रवेश मिलेगा। जब ये लोग मंदिर में एक निश्चित समय बिताने के बाद मंदिर से बाहर निकलेंगे या मस्जिद से बाहर निकलेंगे उसके बाद ही अगले ग्रुप को मंदिर में प्रवेश की इजाज़त दी जाएगी। और एक और चीज़ जिस पर सभी लोग एकमत थे वो ये थे कि मंदिर में बिना मास्क के किसी को इजाज़त ना दी जाए ताकि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो संक्रमण का रोगी हो सकता है, जिसको संक्रमित कर सकता है लोगों को, वो अन्य लोगों को संक्रमित ना कर पाए ताकि ना मंदिर प्रशासन को कोई तकलीफ हो, ना भक्तों या श्रद्धालुओं को कोई तकलीफ हो
और साथ ही शासन प्रशासन को भी इस कोरोना की जंग में सहायता मिल सके। अलीगढ़ के थाना सिविल लाइन इलाके के समद रोड स्थित LIC ब्रांच का निजी कंपनी CMS की कैश वैन से 22,48,700 रुपए लूट के मामले में आगरा जोन से ADG अजय आनंद घटनास्थल का मौका मुआयना करने पहुंचे। उन्होंने कहा कि यहां हमारे साथ SSP DIG ब्रांच पर आए हैं, जहां पर ब्रांच मैनेजर से मुलाकात कर बात की गई और घटना के संबंध में जानकारी जुटाई गई है। आगे कहा, मौके और आसपास के क्षेत्र से महत्वपूर्ण सुराग मिले हैं, जिनके आधार पर जिले के सबसे अच्छे ऑफिसर वाली 8 टीम गठित कर कार्रवाई को जल्द से जल्द अंजाम देते हुए घटना का अनावरण किया जाएगा। आपको बताते चलें कि इस घटना में गार्ड द्वारा की गई फायरिंग में एक महिला समेत 4 लोग घायल भी हुए हैं, जिनका उपचार अस्पताल में चल रहा है। नहीं, कल लूट हुई थी, उसी का मौका मुआयना करने आया था और यहाँ के ब्रांच मैनेजर से मेरी बात हुई। मेरे साथ यहाँ के DIG रेंज साहब, SSP साहब हैं और कुछ महत्वपूर्ण सुराग हमें मिले हैं। हमारी जितनी टीमें बनी हैं, जो हम लोग सबसे अच्छी हमारे सब इंस्पेक्टर हैं, करीब उनके नेतृत्व में, SSP साहब के नेतृत्व में 8 टीमें बनी हैं और उम्मीद है जल्दी इसका खुलासा हो जाएगा। लॉकडाउन 5 के चलते केंद्र से लेकर प्रदेश सरकार तक कई प्रकार की गाइडलाइंस में बदलाव किया गया है, जिसके तहत आगामी 8 जून से धार्मिक स्थलों को सशर्त खोले जाने का प्रस्ताव यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने पास किया है, जिसके मद्देनजर अलीगढ़ के धर्मगुरुओं ने अपनी अपनी अलग अलग प्रतिक्रिया देते हुए इसे स्वागत योग्य बताया। वहीं हिंदू धर्मगुरु ने कहा कि मंदिरों में भक्तों को सिर्फ दर्शन कराए जाएं, किसी प्रकार की पूजा सामग्री लाने पर प्रतिबंध हो। दर्शन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखते हुए केवल 10 से 15% भक्तों को ही प्रवेश दिया जाए। इस दौरान सैनिटाइजेशन और थर्मल स्क्रीनिंग बहुत ही आवश्यक है। धर्मस्थल खोले जाने पर AMU के असिस्टेंट प्रोफेसर रेहान अख्तर ने कहा, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी करीब 1.5 अरब वाली आबादी वाला देश होने के बावजूद भी कोरोना संक्रमण का बेहद कम असर है, जो कि सरकार की गाइडलाइंस पर आम लोगों द्वारा खरे ना उतरने के कारण भी हुआ है। देखिए, जिस तरीके से पूरी दुनिया में कोरोना की महामारी फैली हुई थी और पूरी दुनिया में तमाम धार्मिक स्थल बंद थे और ख़ासकर आप ये देखिए कि मस्जिद हो, मंदिर हो, गुरुद्वारे हों या चर्च हो, तमाम चीज़ बंद थे कि कम से कम ये संक्रमण फैले। और चूँकि ये ऐसी जगहें हैं जहाँ पर एक दूसरे से लोगों का मिलना जुलना होता है, सोशल डिस्टेंसिंग यहाँ फॉलोअप नहीं होती है, इस वजह से सरकार की ये जो नीति थी, मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी नीति थी। लेकिन अब अगर सरकार ने 8 जून से धार्मिक स्थल खोलने का फैसला किया है, तो सरकार से ज़्यादा जिम्मेदारी धार्मिक स्थल के फॉलोअर्स की बनती है कि वो किस तरीके से इस महामारी से दूर रह के अपनी धार्मिक जो तमाम चीज़ें हैं उसको अदा करते हैं, चाहे नमाज हो, चाहे कुरान की तिलावत हो, चाहे मंदिर में कीर्तन या भजन हो या शंख हो या और दूसरे जो धार्मिक जो चीज़ें हैं, प्रार्थना हो, कैसे करते हैं कि ये अब जिम्मेदारी आवाम की है, जनता की है। तो मैं समझता हूँ कि लोगों को सरकार की जो दी हुई गाइडलाइन होगी, तो वो चाहे वो सोशल डिस्टेंसिंग की हो, चाहे वो मास्क लगाने की हो, चाहे सैनिटाइज करने की हो, चाहे एक दूसरे से दूर रह के हो, इन तमाम चीज़ों को फॉलोअप करना चाहिए। मैं समझता हूँ सरकार की ये जो ये कदम है, ये बहुत ही अच्छा कदम है, क्योंकि लोगों में ये चीज़ धीरे धीरे आने लगी थी कि सरकार को चाहिए कि धार्मिक स्थल को खोल दे। मैं समझता हूँ कि सरकार की ये नीति और रणनीति बहुत अच्छी है। अब जिम्मेदारी जनता की बनती है कि इस महामारी से कैसे बचा जाए और सरकार की गाइडलाइन को फॉलोअप किया जाए। धार्मिक स्थल का खोलना सरकार का एक अच्छा निर्णय है, मैं भरपूर इसका समर्थन करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि जनता भी उस गाइडलाइन को मानकर अपनी तमाम जो धार्मिक जो चीज़ें हैं उसको अदा करेगी। लगातार धार्मिक स्थलों पर अगर ज़्यादा लोगों की तादाद बढ़ी तो उनको किस तरीके से आप मैनेज कर पाएंगे? नहीं, ज़्यादा देखिए, जो धार्मिक स्थल होते हैं वहाँ पे लोगों का आना जाना बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि सोशल डिस्टेंसिंग को अगर फॉलो किया जाए तो मैं समझता हूँ कि चाहे भीड़ ज़्यादा हो या कम हो इस चीज़ पर निर्णय लिया जा सकता है कि कम से कम लोग उस जगह पे पहुँचें।
ठीक है, तो सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो अप करिए, मास्क लगाइए, सैनिटाइज अपने आप को करिए। कोरोना से लड़ने के लिए और बचने के लिए जो तमाम सुविधाएं दी गई हैं उसको फॉलो अप करिए, तो मैं समझता हूं कि ये महामारी से बचा जा सकता है। जी, मैं फादर यूसुफ दास, सर्टिफिकेट मैथमेटिक्स पन्ना देवी चर्च से। मेरी राय यही है कि हम धन्यवाद देते हैं ईश्वर का और साथ में प्रशासन का कि उन्होंने जो है अपने आराधकों को ईश्वर के भवन में आकर इबादत करने का अवसर दिया है, लेकिन साथ साथ आराधकों की ये सोशल जिम्मेदारी बनती है, नैतिक जिम्मेदारी है कि वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। अपने जब इबादत करने आए तो अपने मास्कों का प्रयोग करें, सैनिटाइज़र साथ में लाएं और साथ में जो है वो जितने इबादत करने वालों की संख्या है उसको 50% कर दिया गया है, जिससे कि 1 मीटर के दायरे में रहकर वो लोग ईश्वर के साथ इबादत कर सकें। तो हमारा ईमान है कि ईश्वर जो है वो इबादतगाह खुलने से इस कोरोना वायरस को नष्ट करेगा और हम सब जो है वो पुनः अपने जीवन यापन को दोबारा करने पाएंगे। जैसे आज तक हम बड़े आराम से और सुकून से जीवन जीते आए हैं, हम जीते रहेंगे। हम शासन प्रशासन के साथ हैं और जो भी उनका दिशा निर्देश होगा हम उसका आदर सम्मान करेंगे। क्या अपील करना चाहेंगे, जिस तरीके से 2 महीने के बाद भी धार्मिक स्थल बंद थे, अब वो खुलने जा रहे हैं, तो लोगों की क्या भीड़ एक साथ इकट्ठी होगी या कम तादाद में रहेंगे? मेहरबानी से यही अपील है कि ईश्वर ने हमें जानवर न बनाकर इंसान बनाया है और इंसान होने के नाते ईश्वर ने हमें बुद्धि दी है, ज्ञान दिया है और समझ दिया है और विवेक दिया है। मेहरबानी से उसका इस्तेमाल करें और जो भी इस बीमारी से लड़ने के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं, जैसे सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क का प्रयोग करना है, हैंड वॉश करना है या सैनिटाइज़र साथ में रखना है, इन सब का भी पालन करें, क्योंकि हमारी बाइबल कहती है कि जिस देश में रहो उस देश की व्यवस्था के अधीन रहो और जो हमारे देश के प्रधान हैं जो हमें सिखाएंगे हम वैसा ही करेंगे और प्रशासन का साथ। जिन्होंने देश के सभी धार्मिक स्थानों को खोलने की अनुमति प्रदान की है, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, क्योंकि बहुत दिनों से श्रद्धालुओं की इच्छा थी हम अपने अपने धार्मिक स्थलों पर जाएं, प्रार्थना सभा करें इस कोरोना महामारी के लिए। जो इस देश पे संकट आया है वो जल्द से जल्द दूर होना चाहिए और किसी भी धार्मिक स्थल पर कोई भी किसी भी धर्म के लोग जाते हैं उनको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए, क्योंकि श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि जान है तो जहान है। ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए और सभी धार्मिक स्थलों पर जितने भी श्रद्धालुजन आते हैं वो मास्क पहन के आएँ और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना चाहिए, हाथ धो के आना चाहिए। और इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने धार्मिक स्थल खोलने की अनुमति प्रदान की है, कम से कम श्रद्धालु आने चाहिए। मेरा तो ख्याल है कि 10 लोग से ज़्यादा एक बार किसी भी धार्मिक स्थल पर दर्शन करने जाएं, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च में, फिर 10 लोग फिर दोबारा जाने चाहिए और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन होना चाहिए। अगर यही ज़्यादा तादाद बढ़ गई उनकी श्रद्धालुओं की, तो किस तरीके से मैनेज कर पाएंगे आप? अगर ज़्यादा तादाद बढ़ जाती है श्रद्धालुओं की तो इसमें बहुत बड़ी परेशानी हो सकती है, क्योंकि श्रद्धालुओं को रोकना बहुत बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा और ये जो कोरोना महामारी है वो ज़्यादा ही फैल सकती है। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा, जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो कहा है, हमें उन्हीं शर्तों के साथ पूरा लॉकडाउन का पालन करना चाहिए। धार्मिक स्थलों के मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और चर्च में कम से कम श्रद्धालु होंगे, उतना हमारे लिए अच्छा होगा और इस बीमारी से भी हम बच सकते हैं। क्या नाम है आपका? मैं सिख समाज का जत्थेदार, मुझे भूपेंद्र सिंह कहते हैं, धर्म प्रचारक। और जहाँ तक सिखों की मानवता का सवाल है, इसमें पूरा देश जानता है कि सिखों ने तन मन धन से इस कोरोना महामारी में गुरु के लंगर श्रद्धालुओं को खिलाए हैं। लोगों ने सभी जगह, सभी गुरुद्वारों में लंगर की जो परंपरा है वो अटूट चली आ रही है। जो लंगर श्री गुरु नानक देव महाराज जी ने शुरू किए थे वो लंगर आज भी हर गुरुद्वारे में चले आ रही है। गुरुद्वारे में कोई भी श्रद्धालु आता है वो लंगर खाकर जाता है। और ये कोरोना महामारी चल रही है उसमें भी सिखों का बहुत बड़ा योगदान है कि सारे विश्व में कहा गया है कि हर जगह गुरुद्वारे होने चाहिए और हर जगह ये गुरु के लंगर चलते रहने चाहिए।
झांसी पुलिस ने अंतर्राज्यीय वाहन चोरों के गिरोह को पकड़ने में सफलता हासिल की है। पकड़े गए चोरों में 2 लोग पैरोल पर जेल से बाहर चल रहे थे। सभी बदमाश अपने खर्चे पूरे करने के लिए पहले रेकी करते, इसके बाद मास्टर चाबी को प्रयोग कर बाइक चोरी कर भाग जाते हैं। चोरों के पास से चोरी की बाइक, गांजा और असला बरामद किया गया है। लॉकडाउन का पालन कराने के साथ साथ एसएसपी के निर्देश पर थानों की पुलिस अपराधों पर भी अंकुश लगाने के प्रयास में जुटी हुई है। इसी क्रम में बड़ा गांव थाना प्रभारी और एसओजी टीम प्रभारी अपनी अपनी टीम के साथ संयुक्त रूप से क्षेत्र में गश्त कर रहे थे। इसी दौरान उन्हें पता चला कि गड़मों के पास शातिर बदमाश हैं और वह किसी आपराधिक घटना को अंजाम देने की फिराक में है। सूचना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस टीम बताए गए स्थान पर पहुंची। पुलिस ने मौके से 4 चोरों को पकड़ लिया, जबकि 2 बदमाश भागने में सफल हो गए। पकड़े गए चोरों के पास से पुलिस ने चोरों के पास से चोरी की 13 मोटरसाइकिल, 770 ग्राम गांजा, 2 चोरी के मोबाइल और 312 व 315 बोर के 2 तमंचे और कारतूस बरामद किए। तो जनपद झांसी में अपराधियों का, संदिग्ध लोगों का और जो जेल से बाहर छूटे उनका निगरानी के लिए सघन चेकिंग का अभियान चलाई जा रही थी। उसी के परिप्रेक्ष्य में आज सुबह थाना बड़ा गांव और एसओजी टीम को एक सूचना मिली थी। उसी सूचना के तहत इन टीम द्वारा उस मौके पे चला गया सर्चिंग अभियान में। तो 6 लोगों का सूचना मिली में उसमें 4 लोगों को इसने पकड़ लिया, बाकी 2 लोग भागे हुए हैं। 4 लोगों को पकड़ के उसको पूछताछ करने के दौरान ये तथ्य प्रकाश में आए कि ये लोग बाइक चोरी का काम, मोबाइल चोरी का काम और छिनौती जैसे घटनाओं को अंजाम देते हैं। इसके कब्जे से हमें जो 2 बाइक पकड़े गए उनका छोड़ के 11 अन्य बाइक भी बरामद हुए हैं। इस 11 बाइक से जनपद का 4 बाइक ऐसे है जिसमें चोरी का मुकदमा लिखी गई है, वो कनेक्ट हो पाई है। इसके अतिरिक्त जनपद सागर राज्य मध्य प्रदेश में भी एक चोरी का घटना हुई है, उसका बाइक भी यहाँ कनेक्ट हुई है। तो इससे पता चले कि ये लोग अलग अलग जगह को टारगेट कर रहे हैं। जहाँ सुनसान कोई बाइक बाहर से खड़ी हुई है उसको उठाते हैं। इसका मोडस ऑपरेंडी है, मास्टर चाबी लगा के उसको उठाते हैं और उसको कम रेट में कहीं ना कहीं डिस्पोज करने के फिराक में ये बड़ा गांव में रखे थे, उसको हमने बरामद कर लिया है। और इसके कब्जे से बाइक के अलावा जो चोरी किए 2 मोबाइल और अवैध असला 2 बरामद किए हैं। जो 6 लोग का नाम आई है उस 6 में 3 मोट का है, एक चिरगांव का है, एक कोतवाली, एक नवाबाद का रहने वाला है। बाकी 2 लोगों का भी तलाश जारी है और इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। इनका आपराधिक इतिहास क्या रहा है पूरे गिरोह का? इसका आपराधिक इतिहास में मेन तो बाइक का चोरी का है। इसके पहले भी 2 बार बड़ा गांव से ही चोरी किया है और एक छिनौती का घटना है और एनडीपीएस और आर्म्स एक्ट का है। कितने मुकदमे दर्ज है के ऊपर? इसमें अलग अलग है। संख्या कितनी? संख्या कुल मिला के एक आदमी के ऊपर 9 है, दूसरे के ऊपर और 9 है और बाकी दोनों लोगों के ऊपर 2 मुकदमे। तो क्या ये गिरोह अंतर्राज्यीय है या अंतर जनपदीय है? क्योंकि इसमें मैक्सिमम तो अंतर जनपदीय माना जाएगा, क्योंकि एक घटना सागर का भी ट्रेस हुई है। तो हम ये भी कह सकते हैं ये अंतर्राष्ट्र के हिसाब से भी, क्योंकि हमारा बॉर्डर मध्य प्रदेश से जुड़ी है तो वहाँ भी घटना करने का प्लान भी बना रहे हैं। तो क्या ये जेल से छूटे हुए लोग हैं? इसमें से 2 लोग अभी पैरोल से आए हैं। धर्म रक्षा संघ का एक प्रतिनिधिमंडल आज छाता तहसील जाकर उप जिलाधिकारी श्री हनुमान प्रसाद मौर्य एवं क्षेत्राधिकारी पुलिस श्री जगदीश काली रमन से मिला। प्रतिनिधिमंडल ने छाता के शाहपुर गांव में बांके बिहारी मंदिर की भूमि पर कब्जे के मामले में एसडीएम साहब से पूरे घटनाक्रम की जानकारी प्राप्त की। उप जिलाधिकारी हनुमान प्रसाद मौर्य ने बताया कि सरकारी दस्तावेज के अनुसार 1964 तक खसरा नंबर 1081 में 1432 वर्ग मीटर जगह बांके बिहारी मंदिर के नाम दर्ज थी, जिसके बाद से पहले ग्राम सभा में मिला दिया गया और वर्तमान में वह स्थान पोखर के नाम से दस्तावेजों में दर्ज है। जबकि जो विवादित स्थल है वह अखिलेश सरकार के समय कब्रिस्तान के लिए आवंटित कर दी गई थी। उसी स्थान पर कुछ कब्र बनी हुई हैं। उन्होंने कहा कि विवादित भूमि पर पहले कभी कोई मंदिर रहा होगा, यह पुरातत्व विभाग की जांच का विषय है। छाता पुलिस क्षेत्राधिकारी जगदीश कालीरमन ने बताया कि किसी व्यक्ति द्वारा फेसबुक पर बिना जांच किए कुछ आपत्तिजनक और भड़काऊ पोस्ट डाल दी गई, जिसके कारण इस मामले ने तूल पकड़ लिया। जबकि स्थानीय लोगों में पूर्ण सामंजस्य और सौहार्द है, केवल भारी तत्व यहां आकर अशांति पैदा करना चाहते हैं। धर्म रक्षा संघ के राष्ट्रीय संयोजक आचार्य बद्रीश ने कहा कि हमारे संज्ञान में आया है कि कुछ लोगों द्वारा अखिलेश सरकार के समय
108 खसरा नंबर को 1081 करके उस पर अवैध रूप से कब्जा किया है। यदि यह सत्य है तो शीघ्र सारे कागजात की जांच करके अधिकारियों को दूध का दूध और पानी का पानी करना चाहिए। धर्म रक्षा संघ के अध्यक्ष सौरभ गौड़ ने कहा, धर्म रक्षा संघ इस मामले को पूरे तरीके से अदालती मामला मानते हुए जो भी कार्रवाई करनी होगी वह कोर्ट में करेगा। उन्होंने कहा कि जब तक सरकारी दस्तावेजों में बांके बिहारी मंदिर का नाम दर्ज नहीं हो जाता तब तक नवीन मंदिर का निर्माण नहीं किया जा सकता। महामंडलेश्वर स्वामी रुद्रेवानंद महाराज एवं महंत मोहिनी बिहारी शरण जी ने कहा कि वर्तमान समय में कोरोना के कारण भीषण संकट काल है। ऐसे में कोई नया विवाद हमें ना करके उसके शांतिपूर्ण समाधान के लिए प्रयास करना चाहिए। इशू आया है शाहपुर गांव का जी, मंदिर और मजार को लेकर के बात बाहर आई है, जबकि ये मैटर काफ़ी समय से नॉर्मली आगे चल रहा था, कोई विशेष इशू नहीं रहा है। लेकिन कुछ लोगों ने इसमें मैं ये कह सकता हूँ कि ज़रूरत नहीं थी उसको इशू बनाने की कोशिश की है, जबकि इसमें जो भी कार्रवाई की ज़रूरत है रिकॉर्ड में सबसे पहले काम करने की ज़रूरत है। रिकॉर्ड में इंदिराज श्री बांके बिहारी जी के मंदिर का भी है, रिकॉर्ड में इंदिराज का विस्तार की ज़मीन का भी है। दोनों इशू अलग अलग हैं, दोनों ज़मीनें अलग अलग हैं, लेकिन उनको दोनों को एक में मर्ज करके जोड़ करके चर्चा की जा रही है। क्योंकि मैं एज एसडीएम रिकॉर्ड पर सबसे पहले बात करना चाहूँगा, देखना चाहूँगा। आज हमारे पास धर्म रक्षा संघ की ओर से हमारे कई पूजनीय संत समाज हमारे सामने साथ रहे और उनके साथ मैंने चर्चा की है, उन्हें मैंने स्थिति से अवगत कराया है और प्राथमिक तौर पर वो मेरी बात से संतुष्ट भी हुए हैं कि नहीं, निश्चित रूप से पहले मुझे कागजात देखने चाहिए। और मेरी अपील है ये कि इस इशू को पहले कागज़ पर देखा जाना चाहिए, मंथन किया जाना चाहिए, उसके बाद कोई अगर नई बात आवे तभी आगे कोई कदम उठाया जाना चाहिए, वरना ये सबका योगदान इस मामले में शांति व्यवस्था के लिए मेरा आह्वान है, मेरी अपील है कि मौके पर शांति व्यवस्था रहे और हर जगह इस इशू को लेकर के शांति की दृष्टिगत ही कोई भी आगे कदम उठाए जाएंगे। आज धर्म रक्षा संघ की ओर से एक प्रतिनिधि मंडल यहाँ छाता के जो उप जिलाधिकारी हैं श्री हनुमान प्रसाद जी और छाता के जो क्षेत्राधिकारी हैं श्री जगदीश जी, इनसे मुलाकात करने के लिए हमारा धर्म रक्षा संघ का एक वरिष्ठ पदाधिकारियों का प्रतिनिधि मंडल छाता तहसील आया हुआ है। और अभी कल हमारी उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री और छाता के माननीय विधायक श्री लक्ष्मी नारायण चौधरी जी से भी इस विषय में चर्चा हुई थी कि छाता के गांव शाहपुर में कोई बांके बिहारी मंदिर के पुराने स्थान पर मुस्लिम समाज द्वारा मजार का निर्माण किया गया है, क्योंकि ये बड़ा गंभीर विषय था। इसलिए सबसे पहले हमने श्री चौधरी लक्ष्मी नारायण जी से इस विषय में वार्तालाप किया। उन्होंने हमको बोला कि सही जानकारी आपको इसकी छाता के जो एसडीएम हैं और वहीं से पता चलेगी। तो आज इसी कारण हम छाता आए हैं और यहाँ आने के बाद में हम उनसे वार्तालाप करने के बाद पूरी तरह संतुष्ट होकर लौट रहे हैं। और हमको जैसा पता चला है कि सरकारी दस्तावेज़ों में आज की तारीख में बांके बिहारी मंदिर का कहीं कोई जिक्र नहीं है। 1963 में ही बांके बिहारी मंदिर का नाम सरकारी दस्तावेज़ों से हट चुका था और आज की तारीख में वो स्थान जहाँ पहले कभी बांके बिहारी मंदिर का नाम था वो पोखर के नाम से दर्ज है। और दूसरी तरफ जिस स्थान को विवादित स्थान बताया जा रहा है कि मुस्लिम समाज ने जहाँ पर मजार बनाई है वो स्थान अलग स्थान है, वो स्थान वो वाला नहीं है जिसको बांके बिहारी मंदिर बताया जा रहा है। फिर भी क्योंकि वहाँ पर एक पुराना चबूतरा है तो हमारी एसडीएम साहब से बात हुई है कि वो एक जांच का विषय ज़रूर है कि पुरातत्व विभाग अगर पूरी तरीके से जांच करे तो ये पता चल सकता है कि क्या वहाँ भी कभी कोई मंदिर रहा है। यदि ऐसा है तो इन सारी बातों को हम बजाय
आपस में झगड़ा करके निपटाने के हम कोर्ट में जाएंगे। धर्म रक्षा संघ ने मन बना लिया है कि हम लोग कोर्ट में जाकर वहाँ एप्लीकेशन अपनी लगाएंगे और कोर्ट के थ्रू जो पहले बांके बिहारी के नाम स्थान था दोबारा से उसको बांके बिहारी के नाम स्थान दर्ज कराएंगे और फिर उस स्थान पर सभी लोगों के सहयोग से भव्य और दिव्य मंदिर का निर्माण कराया जाएगा। ये शाहपुर जो थाना कोसी के नाम पड़ता है वहाँ पर एक विवाद उत्पन्न करने की स्थिति हुई। यहाँ पर बांके बिहारी जी का मंदिर और कब्रिस्तान को लेके कुछ शरारती तत्वों ने फेसबुक पर व्हाट्सएप पे ऐसी आपत्तिजनक पोस्ट डाली जिससे कि धार्मिक भावनाएं भड़कें और उसी में एक जो है अफवाह का माहौल सभी लोगों के बीच आ गया कि वहाँ पे क्या यथास्थिति है, क्या वहाँ पे होना चाहिए। और उसी को लेकर आज हमारे धर्म रक्षा संघ के पदाधिकारी और संत समाज लोग आए थे और एसडीएम साहब और मेरे द्वारा एक जॉइंट मीटिंग रखी गई और एसडीएम साहब ने उसमें बताया कि किस तरीके से रिकॉर्ड में चीज़ें हैं जिसमें अलग अलग तरीके से दर्ज हैं दोनों ही चीज़ें, चाहे वो बांके बिहारी जी का मंदिर हो चाहे वो कब्रिस्तान हो, और आगे उसमें क्या चीज़ें किस तरीके से हो सकती हैं, किस तरीके से आगे उसमें चीज़ें बढ़ सकती हैं, उस पर मार्गदर्शन किया है। और मैं लोगों से यही अपील करूंगा कि अफवाहों पे आके और खाली पोस्ट देखकर वो अपनी प्रतिक्रिया ना करें और इसमें जो सच्चाई है वो सच्चाई ही रहेगी, उसमें किसी तरह की कोई दिक्कतें नहीं होंगी और पुलिस प्रशासन की मदद करें। भरतपुर जो कभी लोहागढ़ रियासत के नाम से जाना जाता था और लोहागढ़ रियासत की संरचना सुरक्षा की दृष्टि से सुदृढ़ की गई थी। यह 565 में से एकमात्र ऐसी रियासत थी जिस पर कभी भी अंग्रेजी हुकूमत और मुगल सेनाएं अपनी विजय पताका नहीं फहरा सकी और उनको कई बार मुंह की खाकर यहां से बेरंग लौटना पड़ा। इसी संदर्भ में आज हम लोहागढ़ रियासत के एक ऐसे पवित्र स्थान के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसका नाम रामकोट है और यह एक जमाने में नागा साधुओं की तपोस्थली हुआ करती थी। बताया जाता है कि नागा साधुओं के कहने पर ही लोहागढ़ रियासत की नींव रखी गई थी और शायद इन नागा साधुओं के तप का ही कारण है जो आज तक यह रियासत किसी के अधीन नहीं हुई। रियासत काल से ही लोहागढ़ किले के 10 गेट हैं जो रियासत की सुरक्षा के लिए महाराजा सूरजमल ने बनवाई थी, लेकिन उन सभी दस्तावेजों में अटल बंद गेट अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका रखता है क्योंकि अटल बंद गेट के बाहर स्थित जो रामकोट भूमि है वह पवित्र भूमि के अलावा अपनी वीर गाथा के लिए भी विख्यात रही है। माना कि आज की पीढ़ी शायद इसके बारे में कम जानती हो। इतिहासकारों के अनुसार भरतपुर की स्थापना से पहले रामकोट भूमि जो अटल बंद गेट के पास है वह बेहद पवित्र भूमि रही है। यहाँ एक टापू था जिसके चारों तरफ नदियां बहती थी और इस टापू के ऊपर नागा साधु अपनी तपस्या में लीन रहते थे। इसके बाद भरतपुर के लोहागढ़ किले की स्थापना वर्ष 1733 में हिंदू धर्म रक्षक महाराजा सूरजमल ने की थी। पूरे देश में लोहागढ़ रियासत की एकमात्र ऐसी रियासत थी जहां न्याय और धर्म का वास होता था। जानकारों की माने तो रियासत के किले की रक्षा स्वयं भगवान श्री कृष्ण करते थे और यह कोई लोकोक्ति नहीं है बल्कि एक सच्चाई है उस समय की जब वर्ष 805 में अंग्रेजी कंपनी की सेना ने जनरल लॉर्ड लेक की देखरेख और सेनाध्यक्ष जनरल मैटलैंड के नेतृत्व में लोहागढ़ रियासत के दक्षिणी प्रवेश द्वार अटल बंद गेट की तरफ से आक्रमण किया था, जिसमें अंग्रेजी सेना के अटल बंद गेट के बाहर अपना जमावड़ा लगाया हुआ था। उस समय हुए युद्ध में ब्रिटिश हुकूमत को विजय नहीं मिल पाई थी और अंग्रेजी सेना को मुंह की खानी पड़ी और यहाँ से भागना भी पड़ा। तो एक अंग्रेज अधिकारी ने अपनी किताब राइट ऑफ क्रिश्चियन पावर इन इंडिया में लोहागढ़ रियासत को न जीत पाने के कारण बताते हुए ब्रिटिश हुकूमत को लिखा कि यदि हम भरतपुर रियासत को नहीं जीत पाए तो देश की अन्य रियासतों को जीतना ब्रिटिश कंपनी के लिए महज एक सपना होगा। लोहागढ़ के किले को जीतना असंभव प्रतीत होता है क्योंकि जब हम अपनी तोप के गोले किले पर दागते हैं तब वह सभी गोले एक ऐसे घूम रहे चक्र में जाकर विलीन हो जाते हैं जो चक्र किले के ऊपर घूम रहा है। हमारी समझ में नहीं आता कि इस प्रकार का अजीब चक्र जिसमें गोले समा जाते हैं वह चक्र इस किले के ऊपर मंडराने वाला मामला आखिर क्या है। अटल बंद गेट के बाहर हुए इस युद्ध में 2200 से अधिक अंग्रेजी सेना के सैनिक मारे गए थे और उनको यहाँ से भागना पड़ा था। युद्ध के दौरान अटल बंद गेट पर मोर्चा लिए हुए नेतृत्व की जिम्मेदारी पहलवान करण सिंह
माड़ापुरिया के हाथ में थी, जिसने बेहद साहसपूर्ण तरीके से युद्ध किया। और उसी समय युद्ध कैसा चल रहा है इसको देखने के लिए जब भरतपुर की महारानी अटल बंद गेट के ऊपर पहुंची तो उसी समय करण सिंह माड़ापुरिया की लंगोट खुल गई थी और शर्मिंदगी की वजह से माड़ापुरिया अपनी बाहों में 8 सैनिकों को लेकर वहां बह रहे नाले में कूद गई और शहीद हो गई। तभी से एक लोकोक्ति प्रचलित है, 8 फिरंगी 9 गोरा, लड़े जाट के 2 छोरा। शहीद वीर योद्धा करण सिंह माड़ापुरिया की छतरी आज भी अटल बंद गेट के बाहर बनी हुई है। इसके अलावा उसके पास एक खजूर का पेड़ आज भी वहां मौजूद है, जिसने उस युद्ध को देखा था। लेकिन प्रशासनिक गलतियों की वजह से आज इस भूमि पर अवैध कब्जा हो चुका है, जो ऐतिहासिक चीज के विलुप्त होने के कारण साबित हो रहे हैं। जानकारों के अनुसार रामकोट भूमि पर नागा साधु तपस्या करते हैं, जो बेहद पवित्र मानी जाती है। उस पर भी आज अवैध कब्जा हो चुका है। इसके अलावा और वहां से बहने वाले कच्ची नहर पर भी अवैध कब्जा हो चुका है, जो महज आज एक नाले के रूप में तब्दील हो चुका है। कहते हैं कि भरतपुर रियासत की सेना जब जब युद्ध में भाग लेने के लिए बाहर गई, तब तब नागा साधु भी भरतपुर रियासत की सेना के साथ युद्ध में भाग लेने के लिए गई। रामकोट भूमि एवं अटलबंद गेट के बाहर भैरवी कच्ची नहर, जो आज नाले के रूप में तब्दील हो चुकी है, यह वह स्थान है जो भरतपुर रियासत की स्थापना से पहले एक पवित्र भूमि मानी जाती थी, जिसे आज सरकार और प्रशासन द्वारा महत्वपूर्ण समझते हुए उसे पुराना स्वरूप देकर ऐतिहासिक सिंबल बनाने की जरूरत है, जिससे आने वाली पीढ़ियां भरतपुर इतिहास को पढ़ें तो वह इस जगह के बारे में भी जान सकें। भरतपुर के राजाओं ने हमेशा धर्म रक्षा की और दीन दुखियों शरणार्थियों को शरण दी। वहीं गरीबों, महिलाओं, लड़कियों की इज्जत बचाने के लिए वह ढाल की तरह दुश्मन के आगे खड़े रहे। ऐसे ही अनेकों उदाहरण इतिहास में हैं, जब महाराजा सूरजमल के बहन बेटियों की लाज बचाने के लिए कई आक्रमण किए थे और शरणागत की रक्षा के लिए दुश्मन को ललकारा भी था। जिस तरह से ऐतिहासिक स्थलों और जमीनों पर अवैध रूप से कब्जा हो रहा है, उससे तो यही लगता है कि भरतपुर इतिहास के इन स्थलों का नामो निशान आने वाले समय में मिट जाएगा, क्योंकि जिस भरतपुर रियासत और उनके राजाओं की एवं उनके कार्य प्रणाली की वीर गाथा पूरे विश्व में प्रचलित है, आने वाले समय में वह बस किताबों में सिमट कर रह जाएगी। जबकि आज़ादी के बाद हुए लोकसभा व विधानसभा चुनावों में राज परिवार को वही स्नेह और सम्मान भरतपुर की जनता से मिला, जो रियासत के अंतिम शासक स्वर्गीय महाराजा विजेंद्र सिंह जी को मिला था। और इसके परिणाम स्वरूप राजघराने के सदस्य कई बार सत्ता में उच्च पदों पर काबिज हुए। आज भी वर्तमान में महाराजा सूरजमल के वंशज और स्वर्गीय महाराजा विजेंद्र सिंह के पुत्र विश्वेंद्र सिंह राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री के पद पर आसीन हैं। वहीं इनके अलावा भी भरतपुर से अन्य 2 मंत्री भी राजस्थान सरकार की सत्ता में आरूढ़ हैं। लेकिन इसे भरतपुर का दुर्भाग्य ही कहेंगे कि इन सब के बावजूद भी यहाँ की ऐतिहासिक धरोहरों का अस्तित्व दिन व दिन विलुप्त होता जा रहा है। अब देखना यह है कि इन अतिक्रमण का शिकार हो रही अनमोल धरोहरों को राजस्थान सरकार और उसमें काबिज तीनों मंत्री क्या इन अतिक्रमणकारियों पर कोई शिकंजा कस पाएंगे या नहीं। राज्य की स्थापना हुई है वो धर्म के आधार पर ही है। धर्म के आधार पर जो हुई है कि एक समय ऐसा आया कि सनातन संस्कृति को इतना बड़ा खतरा हुआ और उसका गुरु गोविंद सिंह जी के बाद में महाराज सूरजमल ने उसको मूर्ति दिया। तो रामकोट जो स्थान है वो एक बहुत पवित्र भरतपुर की रियासत में मानी गई है और उसके पीछे मुख्य कारण यह है कि भरतपुर की रियासत में नागा संप्रदाय के जो महात्मा थे उनका बहुत बड़ा राज्य की स्थापना में योगदान रहा है, मुख्य रूप से विधर्मियों के लड़ने में और धर्म की स्थापना, जिसमें रामानंद संप्रदाय तो जो राम के अनुयायी हुआ करते थे और वैष्णव संप्रदाय जो है वो कृष्ण के अनुयायी हुआ करते थे। तो राम के आसपास रामकोट के जो किनारे किनारे जो खाई हुआ करती थी उसमें बालानंद जो पीठ थी वो रामानंद संप्रदाय की सबसे बड़ी पीठ मानी गई थी, जहाँ नागा महात्माओं के में हाथियों के उसमें प्रवास रहा करते थे। और बालानंद से ही लगा हुआ जो चितौगरी का जो मंदिर है, जिसमें लक्ष्मण जी का जो मंदिर कहा जाता है, जो महाराज बलदेव सिंह जी के समय में जिसका निर्माण हुआ, तो ये सारी जो है भरतपुर की खाई के चारों तरफ जो हमारे जो धार्मिक स्थान थे उसके पीछे यही था कि भरतपुर रियासत जो है एक खुशहाली को प्राप्त हो और किसी प्रकार का अपशकुन ना हो। तो वहाँ देव जो आराधनाएं हुआ करती थी
और घंटे घड़ियाल बजते थे, और जो खाई का जो जल हुआ करता था, जिसके जो कुएं भी बने हुए थे, उनके जल ही जो है उसमें स्नान के लिए और दूसरे क्रियाकर्मों के लिए काम में लाए जाते थे। इसलिए रामकोट एक बहुत पवित्र स्थल है। दूसरा, रामकोट का जो ऐतिहासिक महत्व इसी कारण भी है कि जनवरी 1805 में जब अंग्रेजों ने लॉर्ड लेक के नेतृत्व में जो भरतपुर पर आक्रमण किया है, जिसमें 7 जनवरी 1805 का वो एक बहुत निर्णायक युद्ध हुआ है, जिसमें दक्षिणी पश्चिमी मोर्चे पर जो युद्ध हुआ, उसमें रामकोट जो है उस समय खून से लाल हो गया था। उसमें इतने योद्धा मारे गए थे हमारी तरफ से भी, और सर्वाधिक जो नुकसान हुआ था वो अंग्रेजी सेना को हुआ था। उसमें करीब 2200 से अधिक जो है सैनिक और सैन्य अधिकारी जो है उसमें मारे गए थे। और उसी से लगा जो अनायत गेट से बगल में ही जहाँ जो तोप जो लगी हुई है, जिसको फतेहगढ़ी के नाम से जाना जाता है, वो उसका बहुत बड़ा ऐतिहासिक महत्व है। उसमें हजारों अंग्रेज स्वरूप प्रदान किया गया था। सर्वप्रथम तो थे महारानी किशोरी के पहलवान करण सिंह माणापुरिया, और दूसरे जो थे वो थे भागमल जी। वो महाराज रणजीत सिंह की सेना में एक सिपाही थे। उसके साथ साथ वो कवि भी थे, तो उन्होंने, वो जीवित बच गए थे, तो उन्होंने बाकायदा उस युद्ध का आंखों देखा वर्णन किया है भागमल जी ने। करण सिंह माणापुरिया की बता देंगे, उनकी तलवार भी 1.25 मन के करीब की थी, तो इतनी भारी तलवार, क्या आकार विकार रहा होगा उनका? वो तो उनका तो एक, उनके बारे में तो अनेक किंवदंतियां हैं कि उन्होंने पेड़ में जो पत्थर फंसा दिया था, वो आज तक उस पत्थर मौजूद है। और मैं वहाँ उनके गांव में भी गया हूँ, माड़ापुरा में, तो वहाँ उनके जो मुकदर हैं पत्थर की, और जो उनके बादाम घुटने की जो सिल हैं, वो देखने ही लायक हैं। पानी पीने के जो स्थान है, वो वास्तव में बहुत बलवान पुरुष थे, और उनका कोई उस समय तोड़ नहीं था। और उसके पीछे जो किंवदंती बनी है, उसमें जो बीकानेर राज्य में जो बांकीदास जो कवि हुआ करते थे, उन्होंने उसको अंग्रेजों को आगाह करते हुए लिखा है कि भरतपुर की तरफ निगाह कर मत करना, वहाँ जो है भैरवों का पहरा है। और सबसे बड़ा जो प्रमाण जो मिलता है कि अंग्रेज जनरल जो मैडलैंड ने जो वहाँ उस सेनाध्यक्ष के रूप में जब इसका नेतृत्व किया है, तो जब ये सारे जब सेना उनकी जब मारी जा चुकी है, तो वो सुबह जब सूर्योदय के समय क्या देखता है कि क्रिश्चियनिटी की जो पवित्रतम देवी है मैरी, उसकी गोदी में एक बालक है जिसके मोर पंख है और हाथ में बांसुरी है, और वो आशीर्वाद दे रहा है, और आशीर्वाद के रूप में उसके हाथ में से किरणें जो है वो भरतपुर के ऊपर पड़ती है। तो इससे बड़ा क्या प्रमाण होगा कि भरतपुर राज्य की जो स्थापना धर्म के आधार पर हुई, सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए हुई। आज जो रामकोट अपने अस्तित्व को खोता नजर आ रहा है, क्या कारण है? किसी भी सरकार का या जनप्रतिनिधि का कोई ध्यान नहीं है। राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमजोरी। हमारे जितने भी जो राजनीतिक नेता हैं, बड़े स्तर के जो केंद्र में भी मिनिस्टर रहे और आज वर्तमान में भी जो लोग मौजूद हैं, उनका कभी भी इस भरतपुर के इतिहास की तरफ कोई ध्यान नहीं गया। और प्रभावशाली लोगों ने इस पूरे कच्चे डंडे को खा गए, और जो हमारी ऐतिहासिक फतेहगढ़ी के जो क्षेत्र था, उसमें भी आसपास जो गरीबों के नाम पर आंदोलन करके और उस पूरे कच्चे डंडे को हजम कर गए ये बेईमान लोग, और किसी ने भी इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। और सबसे बड़ी विडंबना ये है कि करण सिंह माणापुरिया की जो छतरी है, जो अटल बंद के बाहर जो बनी हुई है, उस पर भरतपुर के प्रभावशाली लोगों का कब्जा है। और जो ये जो खाइयों पे जो कब्जे हैं, ये गैर कानूनी रूप से हैं, और गैर कानूनी रूप से इनको जो खातेदारी की गई है। जबकि खाइयों पे कैसे इनकी खातेदारी की गई, कभी किसी ने विचार किया, किसी नेता ने, अधिकारी ने? क्योंकि IAS IPS जो आते हैं यहाँ, ये तो भरतपुर को एक चारागाह समझते हैं कि यहाँ हरियाली है, और चलो। इनका कोई सबसे बड़ी विडंबना ये है कि भरतपुर के जो प्रतिनिधि है, जिनका नैतिक दायित्व बनता है कि वो जो है इसको ध्यान दें, उन्होंने सिवाय भरतपुर को लूटने के अलावा और लुटाने के अलावा कुछ नहीं किया। गर्मी के मौसम में निर्बाध विद्युत आपूर्ति का दावा करने वाले ऊर्जा मंत्री के गृह जनपद का एक गांव 5 दिन से अंधेरे में डूबा हुआ है। शिकायत करने के बावजूद विद्युत विभाग के अधिकारी कुंभकर्णी नींद ले रहे हैं,
जिसके चलते ग्रामीणों के सब्र का बांध टूट गया और बिजली विभाग के खिलाफ गांव में विरोध प्रदर्शन कर नारेबाजी की। ग्रामीणों ने जिलाधिकारी से गांव में विद्युत व्यवस्था सुचारू कराई जाने की मांग की है। वृंदावन कोतवाली क्षेत्र का गांव और जैत 5 दिन से अंधकार में डूबा हुआ है। गांव में 5 दिन से विद्युत व्यवस्था फेल होने से क्षुब्ध ग्रामीणों ने विद्युत विभाग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर नारेबाजी की। ग्रामीण बबली ठाकुर ने बताया कि विगत 29 मई शुक्रवार की शाम आई आंधी और बरसात की वजह से गांव में कई बिजली के खंभे टूट गए थे, जिन्हें अभी तक ठीक नहीं किया गया। इसकी शिकायत कई बार ग्रामीणों ने बिजली विभाग में जेई और एसडीओ से की, लेकिन समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ, जिसके चलते आधा गांव अंधकार में डूबा हुआ है। ग्रामीण हरिओम राजपूत ने बताया कि गांव में 5 दिन से बिजली न आने के कारण लोगों को जरूरी कामों के लिए पानी के लिए भटकना पड़ रहा है। गर्मी के मौसम में किसान खेतों पर लगे पेड़ों की छांव में जैसे तैसे दिन काट रहे हैं, लेकिन रात के वक्त मच्छर उनकी नींद में खलल पैदा कर पूरी रात जागने को मजबूर कर रहे हैं। बिजली न आने के कारण घरों में लगे कूलर पंखे शोपीस बन गए हैं। वहीं रात के वक्त अंधेरा होने के कारण ग्रामीणों को चोरी चकारी का भी डर सताने लगा है। समस्या ये है, एक तो मोदी जी के आदेश का पालन कर रहे हैं हम, लॉकडाउन में रहे, घर ही रहे, घर पड़े, बाहर निकले तो धूप गर्मी लगती है, अंदर रहे तो मच्छर और गर्मी है, फिर लाइट नहीं आ रही है। लाइट क्यों नहीं आ रही है? लाइट बता दें, कर्मचारी के खंभे टूट गए, उनको नहीं लगा रहे। कितने दिन से समस्या है? कम से कम तूफान आया है, ऐसे हुए 5-7 दिन। 5-6 दिन से लाइट नहीं है आपको? जी हाँ। नमस्कार, इस वक्त की बड़ी खबर मथुरा से आ रही है। वृंदा हाई टेंशन विद्युत लाइन से टकराकर कंटेनर में आग लग गई। कंटेनर में भरा प्लास्टिक का दाना जलकर राख हो गया। कंटेनर की चपेट में आया चालक गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मथुरा से आ रही है। अग्रवाल क्लब परिवार द्वारा लगातार जारी सेवा क्रम के अंतर्गत आज निर्जला एकादशी के पर्व पर गोवर्धन, जतीपुरा, राधाकुंड, वृंदावन आदि जगहों पर बेजुबान जानवर बंदरों, गायों को चना, केला, ब्रेड, टमाटर आदि खिलाई गई। क्लब परिवार के संस्थापक अजयकांत गर्ग के नेतृत्व में सदस्य एवं अन्य सामाजिक बंधु अपनी गाड़ियों में कुंतल केला, चना, ब्रेड के पैकेट, टमाटर, खीरा आदि लेकर सबसे पहले बड़ी परिक्रमा में पहुंचे। यहाँ पर हजारों की संख्या में बंदरों एवं गायों को यह सामग्री अपने हाथों से खिलाई। उसके पश्चात सभी लोगों ने राधा कुंड एवं जतीपुरा परिक्रमा मार्ग में पहुंचकर परिक्रमा लगा रहे श्रद्धालुओं को अपने हाथ से खरबूजे एवं आम वितरित किए। साथ ही वहां निवास कर रहे करीब 12 परिवारों को सूखी राहत सामग्री के पैकेट, जिसमें आटा, चावल, दाल, चीनी, तेल, चाय की पत्ती, मिर्च, मसाले, नमक आदि शामिल हैं। सभी सदस्य वृंदावन में परिक्रमा मार्ग पर आए। यहाँ परिक्रमा लगा रहे सभी श्रद्धालुओं को ठंडा रूअफ़ज़ा शरबत की सेवा भी की गई। आज प्रातः अग्रवाल क्लब परिवार के बैनर तले गोवर्धन एवं राधा कुंड परिक्रमा मार्ग पर प्रिय मित्र श्याम वर्मा एवं विनोद अग्रवाल के साथ सुबह बंदरों, गायों, पशुओं को केले, चने, टमाटर, आटा, ब्रेड आदि का भोजन कराया। सैकड़ों किलो की मात्रा में केले, चने आदि लेकर हम लोग परिक्रमा मार्ग पर आए। उसके बाद हम लोग राधा कुंड परिक्रमा मार्ग पर निर्जला एकादशी के पावन पर्व पर साधु संतों को सैकड़ों किलो खरबूजे एवं आम का वितरण किया एवं काफ़ी परिवारों को राशन सामग्री भी प्रदान की। भगवान सभी को इस आपदा काल में सुरक्षित रखे, स्वस्थ रखे, यही कामनाएं। जय श्री राम। वृंदावन अठखंबा स्थित राधा वल्लभ मंदिर में निर्जला एकादशी के अवसर पर ठाकुर राधा वल्लभ लाल को प्रतीकात्मक नाव में बैठाकर नौका विहार कराया गया। संध्या आरती के दर्शन खुलते ही प्रतीकात्मक रूप में नाव जल में विहार करती रही। ठाकुर राधा वल्लभ लाल की नैना अभिराम छवि मनमोहक लग रही थी। ये निर्जला एकादशी पे राधा वल्लभ लाल को लाड़ लड़ाने के लिए नौका विहार का आयोजन किया जाता है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी है। तो इस नौका विहार में क्या क्या और चीज़ें आयोजित की गई?
नहीं, नौका विहार में ये जल की क्रीड़ा करा रहे हैं। प्रियालाल को अपने को लाड़ लड़ाने को हम लोग सखियाँ सब मिलके प्रियालाल को जल में जल यंत्रों से और जल उनकी नौका में विहार करा रहे हैं। ग्रीष्म ऋतु में विशेषता क्या है इसकी? जल की विशेषता ये तो भावना से यमुना में महाराज विहार कर रहे हैं, ये भावना है।